से बोलो जय सिया राम। आज कथा का तो कौन सा दिन है, कोई बताएगा? आपको तो पता ही है नारायण साहब। कल क्या हुआ था ये भी बता दो। राम उत्सव कल बहुत सुंदर राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया। एक ने दो ने चार चार पुत्र पैदा हुए हैं। अच्छा, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान क्यों प्रकट हुए? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। विप्र धैन सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। जब धर्म का नाश होता है भगवान अवतार लेके आते हैं। इस कली काल में भगवान आएंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के अंदर सम्मल नाम के तहसील में ब्राह्मण कुल में भगवान कल की पैदा होंगे। कब होंगे? जब केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे कलयुग के। इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो तकरीबन 5,500 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जब 800 वर्ष शेष रहेंगे, वो जब ज्यादा पाप बढ़ेगा तो भगवान उनका उद्धार करने के लिए पधारेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज, बहाना बना लेते, कलयुग है महाराज, ऐसा होता ही रहता है। किसी का अपमान हो जाए, साधु महात्मा का, किसी का भी, किसी स्त्री का अपमान हो जाए, अरे भैया कलयुग ही तो है, बुद्धि पे कलयुग बैठा है। लेकिन मेरे विचारों से कलयुग तो चारों युगों में बैठा है। 4 युगों में कलयुग सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। सतयुग से भी ऊंचा बताया गया है कलयुग को। यदि सतयुग में कलयुग नहीं होता तो पत्थर की नारी जो बनी थी ना, गौतम नारी अहिल्या, सतयुग की बनी थी, त्रेता तक इंतजार करती रही। तो शायद कलयुग उसमें नहीं होता तो शायद हम मानते कि भाई कलयुग नहीं है। तो कलयुग तो सतयुग का भी बाप निकला। और यदि इस बात को हम लोग देखें कि कलयुग में रहता है, नहीं, त्रेता में भी कलयुग था। यदि कलयुग नहीं होता तो सीता का हरण नहीं होता। तो कलयुग ने रावण के माध्यम से सीता का हरण करवा दिया। तो बताइए कलयुग श्रेष्ठ है कि नहीं है? और यदि द्वापर में कलयुग नहीं होता तो शायद द्रौपदी की लाज नहीं लुटती, लेकिन वहां पर भी लाज लुटी। कलयुग तो चारों युगों में बैठा हुआ है, अपनी कुंडली जमा करके। लोग अच्छा बहाना ढूंढ लेते हैं, अरे महाराज कलयुग है, आजकल बुद्धि ऐसी है। भैया आज जो लोग हैं वो पहले भी थे, लेकिन फर्क इतना है, समय नहीं है। लोग जितनी आधुनिक वस्तुओं में घुसते जा रहे हैं उतने ही धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। मुझे अभी भी याद है नारंग साहब, जब मैं छोटा सा था, तकरीबन 8-9 साल के आसपास का था मैं, हमारे पिताजी बैठे, हमारे गांव में होली आ रही है, होली आएगी, तो 1.25 महीना तक लगातार कीर्तन होता था। 1.25 महीना दिन में सरसों काटना और पूरी रात भर कीर्तन करना, ना कोई साउंड, कुछ नहीं, वो पूरा गांव इकट्ठा। कितना प्रेम होता था महाराज। आहा, आजकल के लोग तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए नाश्ता कराते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। पहले कोई ना कोई नाश्ता, ना कोई पानी, कोई प्रलोभन ही नहीं था, लेकिन इतनी भीड़ होती थी, बहुत। बताइए, हमें याद है हमारे गांव के आसपास में कोई रासलीला मंडली आती या रामलीला मंडली आती, लोग ट्रैक्टरों में बैठ बैठ के जाते, पैदल जाते थे। आजकल जितने लोग हम लोग इस आधुनिक, जैसे मोबाइल है, ये आधुनिक है, हम इस लाइन में घुसते जा रहे हैं, उतने ही धीरे धीरे इस भाव से हम हटते जा रहे हैं। अर्थात ये जो भगवान है
जो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है उसका धीरे धीरे हमारा नाश हो रहा है। लेकिन उस धर्म को जगाने के लिए भगवान राम अवतार लेकर के प्रकट हुए और सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती आज महाराज भवन में लुट रहे हैं। लूटने वाले लूट रहे हैं। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में है? तो बढ़िया खाने पीने को आनंद नहीं कहते। डनलप के गद्दे पे सो जाओ आनंद नहीं कहते। गर्मी पड़ रही है एसी में बैठ गए उसको आनंद नहीं कहते महाराज। आनंद तो भीतर की वृत्ति होती है, भीतर का भाव होता है। सत्संग में हम लोग बैठते हैं तो चाहे पूरी बातें हमारे दिमाग में ना बैठे पर कोई ना कोई बात तो हमारे दिमाग में बैठती है। भाई ये बात तो महाराज ने सही बताई, तो उसी का नाम आनंद है। और आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं उल्टा। सुख का दुख होगा, दिन का रात होगा, बाहर का भीतर होगा, लेकिन आनंद तो बढ़ता है। आनंद का छोटा रूप क्या है? सुख। सुख का बड़ा रूप क्या है? आनंद। आनंद का बड़ा रूप क्या है? परमानंद। परमानंद का बड़ा रूप क्या है? सतानंद। और सतानंद का बड़ा रूप क्या है? ब्रह्मानंद। तो आनंद हमेशा बढ़ता है। जितनी कथाएं हम लोग सुनेंगे, जितनी हम भाव से बैठेंगे, हमारा आनंद उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आनंद तो भीतर की वृत्ति होती है, भीतर का मन उस आनंद में प्रसन्न चित्त हो जाता है। जैसे आज परमात्मा आनंद रूप में प्रकट हुए हैं। भागवत में तो आप लोगों ने सुना होगा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वहां यूं नहीं कहा कि नंद जी के छोरा भयो जय कन्हैया लाल की, ना, नंद घर आनंद भया। आज वो आनंद का प्रकट हुआ है। अरे जायो कौशल्या ने लल्ला, अरे मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, ये बात कर लो भैया। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। 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 जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कोई परेशानी ना है। राजा लुटावे लडुआ पेड़ा, राजा लुटावे लडुआ पेड़ा। राजा लुटावे हाजी, राजा लुटावे हो जी, राजा लुटावे। राजा लुटावे लडुआ पेड़ा, रानी लुटावे रसगुल्ला। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, ओ मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो जी, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो जी, गुल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला। भैया बधाई है लाला की।
रानी लुटावे हजरानी लुटावे हजरानी लुटावे रानी लुटावे चुनर साड़ी राजा लुटावे दो साला लुटा रहे हैं बाबाएं जो। हाँ अरे राजा लुटावे 2 साला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो। भैया लाला की बधाई है बहुत बहुत। राजा लुटावे असली कड़ला राजा लुटावे असली तड़का राजा लुटावे असली कड़ला राजा लुटावे असली तड़का रानी लुटावे छाप छल्ला। 100 रुपए की बधाई तो आ गई हमारी बहन की तरफ से। हाँ हाँ और रानी लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो। बधाई है भैया। क्या बात। चलो सखी दर्शन करियावे चलो सखी दर्शन करियावे चलो सखी दर्शन करियावे चलो सखी दर्शन करियावे। जब जाएंगे तो पैसा लगे न आधल्ला ना पैसा लगे ना देला लगे दर्शन तो करना है। अरे पैसा लगे न धल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो गायो कौशल्या ने लल्ला ओ मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बधाई है लाला की बधाई है बधाई है 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 बधाई है तुम सबन को छोरान की बहुत बहुत बधाई। एक ने 2 नहीं 4 छोरा हुए हैं। बोलो जय सिया राम। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। खूब बधाइयां लुटाई बाबा ने। इतना धन लुटा रहे हैं कुबेर को भी शर्म आ रही है। धन खत्म क्यों नहीं हो रहा। धन्यवाद। देते जाओ कोई मना करने वाला नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है महाराज। कुबेर को बड़ी लज्जा लगने लगी कि धन खत्म क्यों नहीं हो रहा समाप्त क्यों नहीं हो रहा। अब तक लुटाया इतना तो बाबा ये बताना चाहते हैं कि धन लुटाने से तो धन बढ़ता है। जैसे अब धन लुटाया है अभी आप लोगों ने। वो जानते हैं पता नहीं कब हम सीताराम करके चले जाएं। बुढ़ापे का शरीर है तो कछु चलते समय दान पुण्य कर लेना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभा मनुष्यो देहो
देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापे दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिया दर्शनम। समय का कुछ पता नहीं है। पांडव लोग भी दान किया करते थे। पांडवों के लिए सबसे पहला उपदेश पितामह भीष्म ने यही किया था कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः है। पितामह भीष्म ने उपदेश क्या किया था पांडवों के लिए कि तुम राजा बन गए, जितना दान करोगे उतने ही आपके घर में शांति आएगी। नहीं तो तुम्हें पता ही 2 नंबर का धन तो अशांति देता है। बेईमानी का धन हमेशा हमें हमारे घर में लड़ाई झगड़ा लूट पाट कोर्ट कचहरी डॉक्टर साहब इनसे यारी ज्यादा रहती है। और ईमानदारी का धन भगवान को अर्पित किया जाता है। एक बार तो कोई पांडवों के दरवाजे पे कोई भिक्षुक पहुंच गया। वहां पर भी राज्यसभा लगती थी तो दूत ने आकर के कहा महाराज एक भिक्षुक आया है। युधिष्ठिर ने कहा कल उनको दान के दे देंगे, उनको बोल दो कल आ जाए। बगल में भीमसेन खड़े थे, हंसने लग गए और बड़ी जोर से ताली बजा करके बोले भैया गजब हो गया। बोल क्या हुआ? बोल युधिष्ठिर भैया ने तो समय को जीत लिया, समय को बांध लिया। युधिष्ठिर को बड़ी शर्म लगी, छोटा भाई हमारी मजाक उड़ा रहा है। इसका मतलब युधिष्ठिर से यह कहना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं भीमसेन आज तो तुमने मना, आज तो तुमने कह दिया कल दान कर दूंगा और कल तक कहीं सीताराम करके चले गए तो। तब एकदम से भैया राजकोष को खोला गया। जब दान किया गया वो जानते हैं अभी दान हो जाएगा तो ठीक है, कल का कोई भरोसा नहीं है। दानवीर कर्ण ने कितना सोना दान किया, जिंदगी भर सोना दान करते थे। अच्छा सोना दान करने से पितृदोष नहीं आता है। हमारे अंगद भैया बैठे हैं यहाँ, ब्राह्मणों को सब पता है। सोना दान करते हैं ना, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जब हमें सीताराम करके चले जाते हैं तो सोने की नसें नहीं दी जाती है दान में। उसका कारण ही यही है कि मरते दम तक तो कम से कम हाथ लगवा के दान ही करवा दो। हाँ तो सोना इतना दान किया दानवीर कर्ण ने, वो दानवीर के नाम से जाना गया। और मरते दम तक दांत जो सोने का था उसका भी दान किया। पांडवों के लिए शिक्षा दी थी दानवीर कर्ण ने। भगवान बोले अर्जुन से चलो तुम्हें आज एक ऐसे दानवीर के संग पास लेके चलते हैं, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो बोले चलो। तो रणभूमि में घायल अवस्था में पड़े हुए हैं कर्ण। भगवान को देखा तो ऐसे हाथ जोड़ करके मन ही मन में प्रार्थना करी, प्रभु आप आए हैं, बताइए क्या किया जाए। भगवान बोले दान चाहिए आपसे। तो बोले कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं क्या दान करूं। भगवान बोले कि तुम्हारे दांतों जो दांत हैं इनके बीच में सोने का दांत है, वो हमें दान कर दो। बोले बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। तो तुरंत एक पत्थर लिया, ऐसे दांतों में मारा, दांत टूट गया, नीचे गिर पड़ा। दान देने लगे, भगवान बोले ऐसे थोड़ी ले लेंगे, इसको साफ करके दो, अशुद्ध है। तो कर्ण था, बड़ा ज्ञानी था, विवेकी था। उसने कहा प्रभु चलो हम शुद्ध साफ करके दे देंगे, पर आप हमारे धनुष बाण दे दो। केवल घायल अवस्था में कर्ण ने बाण चलाया, आसमान में बाण घूमता हुआ वापस जमीन में आके घुसा और एकदम से जल की फव्वारा निकला। और उसी जल के फव्वारे से दांत साफ करके बोले प्रभु ये लो, ये मेरा आखिरी दान है, इसके बाद मैं दान नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन भी समझ गए कि वास्तविक कर्ण का नाम दानवीर ही रखा है। एक तो राजा बलि जैसा दान कोई नहीं कर पाया, जिसने तीनों लोगों को छीन लिया था, और एक कर्ण जैसा कोई दान नहीं कर पाया दुनिया में।
दानी तो और भी हुए थे, लेकिन उन दानियों ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी थी, प्रभु हर किसी की परीक्षा मत लिया करो ऐसी, क्या पता। इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए बाबा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब लुटा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुते जनमत में ओहु। सुमित्रा के तो 2 बेटा हुए थे, वो तो बड़ी खुशी मना रही है। और दोनों बेटाओं को क्योंकि 2 बेटा कैसे हो गए, कारण यह है कि थोड़ा सा भाग कौशल्या ने दिया था, थोड़ा सा भाग कैकेयी ने दिया, तो दो प्रसाद बने तो 2 बेटा हो गए। बोलो जय सिया राम। माताओं, आज भी हमारे तुम्हारे यहाँ यज्ञ होता है तो खीर का प्रसाद लगाया जाता है, इसी भावना से कि यदि किसी अबला नारी के पुत्र ना हुआ हो या संतान ना हुई हो तो वो खीर का प्रसाद पाए, 1 साल तक शुद्ध साफ रहे, हैं, व्रत करे, भगवान का कीर्तन करे, तो निश्चित ही उनके घर में राम जी जैसे बेटा पैदा होते हैं। राम जी को मानने वाले लोग वो राम जी जैसे बन जाते हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग कृष्ण जैसे बन जाते हैं, और भूत प्रेतों को मानने वाले लोग भूत प्रेत जैसे बन जाते हैं। तो उनकी भावना है। आज 108 ब्राह्मण देव पधारे, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया है। मास दिवस व दिवस पुनि मरम न जाने को, 1 महीने तक लगातार ये उत्सव मनाया गया। 1 महीने का दिन हो गया था। अच्छा, तुम 1 दिन की बात कर रहे हो, 3-4 दिन सूरज नहीं निकला तो सब लोग घबरा गए। और यदि 3-4 दिन लगातार सूरज ही सूरज निकले तब भी घबरा जाओगे, सूरज की ताप सहन नहीं कर सकते। हम गृहस्थियों के लिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है। दिन में सूरज का प्रकाश देके भगवान ये आदेश देते हैं कि अब तुम परिश्रम कर लो, दिन छुपने से पहले पहले अपने घर चले जाओ। चंद्रमा निकलेगा, शीतल छाया देगा, तुम्हें बढ़िया नींद आएगी, शानदार वाली। ये 2 देवता ऐसे हैं जो कभी छुट्टी पे नहीं जाते, इन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। और 2-4 दिन की सूरज महाराज ही छुट्टी ले लें तो क्या हाल होगा, जरा विचार करो। और चंद्रमा ही छुट्टी ले ले तो हमारे तुम्हारे जो मन की, हमारा जो मन का कनेक्शन वो चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा का नाम भी चंचल है और हमारे मन का नाम भी चंचल है। हमारी मनोवृत्तियां जो हैं चंद्रमा से कनेक्शन जुड़ी है। लेकिन ये चंद्रमा बहुत नुकसान भी देता है। कुंडली में दूसरा चंद्रमा, चौथा, 8वां और 12वां। 12वां चंद्रमा तो अल्प आयु देता है, 8वां चंद्रमा शरीर को रोग देता है, चौथा चंद्रमा शरीर को एक्सीडेंट, भारी बीमारी छोटी मोटी ये होती रहेंगी लगातार। और दूसरा चंद्रमा हमें खांसी जुकाम बुखार आदि जिनके बीमारी नहीं निकलती। ये चंद्रमा, राहु और केतु, ये 3 देवता बड़े यदि अशुभ जगह पे बैठ जाए ना तो फिर देखो हालत खराब कर दे। बोलो जय सिया राम। ये आनंद मनाया गया। महाराज एक बार भगवान शंकर, उन्होंने सोचा कि प्रभु का अवतार हुआ है तो हम भी दर्शन करने चले। बधाइयां लुट रही थी, पहुंच गए बीच भीड़ में ही, और आगे पहुंचे, एक ने धक्का मारा तो पीछे, आगे पहुंचे एक धक्के में पीछे पहुंच गए। भगवान शंकर बोले, अब भगवान शंकर अकेले नहीं आए, काकभूषण जी को संग लेके आए। भाई गुरु के संग कोई चेला तो चाहिए। एक धक्का लगाया सो काकभूषण जी और शंकर जी पीछे। चेला ने कहा गुरु जी चक्कर क्या है ये? बोले हमें हमारे बारे में पता थोड़ी हम कौन है, और हम यदि अपने बारे में बता दे तो ये विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? खुशी के माहौल में कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है बातों को। तो बोले प्रभु हम तो दर्शन करना चाहते हैं, अब क्या करें? आगे तक पहुंच जाएं, दरवाजे तक, बस दर्शन ही होने वाले हैं, तब तक एक धक्का लगा तो फिर पीछे पहुंच गए। आप कभी बरसाने जाना, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं ऊपर, तो जब
पीछे की भीड़ आती है ना, भीड़, तुम ना चढ़ोगे तब भी चढ़ा देगी तुम्हें ऊपर तक। आप कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाना, बांके बिहारी के, आपने सोच लिया कि बिहारी जी का दर्शन करना है, तो वहां तो महाराज धक्के ऐसे लगते हैं कि पीछे रहने वाला बंदा आगे पहुंच जाता है एक ही झटके में। पर मेरा निवेदन है, ये त्योहार का जो समय आवे ना, इस समय वृंदावन मत जाना, आजकल बड़ी गड़बड़ हो रहा है मामला वहां। इतनी भीड़ पहुंच रही है महाराज, पूछो ही मत आप। इतनी भीड़ में भगवान शंकर पहुंच गए। भगवान शंकर बोले अपने चेला से, तुम कहो तो जरा बता दूं उनको। ना महाराज, यहां अपनी ऐश्वर्य शक्ति मत दिखाओ, गुरु बन के आए तो गुरु बनो, हम आपके चेला हैं। हाँ, बोल ठीक है। महाराज बहुत देर तक धक्का मुक्की लगती रही, परेशान होकर के थोड़ी सी दूर जाकर के और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए उदास मन से। चेला ने कहा, गुरुजी अब क्या करें? बोले कुछ ना कुछ करेंगे, इसमें क्या है। और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सोने गिरी जा अति तृण मत तोरे, सोने गिरी जा अति कड़बन तोरे, खाके भुसुंड संगे हमें दो, खाके भुसुंड संत हम दो, मनोजे रूप जान ही नहीं हो, मनोजे रूप जान ही नहीं को, परमानंद प्रेम शोक फूले, परमानंद प्रेम शोक फूले, बीचन फिरहि मगन मन डोले, बीचन फिरहि मगन मन डोले, ऐसो विचरते जान पे सोए, ऐसो विचरित जान पे सोए, कृपा राम की जा पर होए, कृपा राम के जा पर होए। चेला से बोले गुरुजी, शंकर जी बोले जब तक उनकी कृपा न होगी तब तक दर्शन होने वाला नहीं है। चेला बोले गुरुजी कुछ करो। तो बोले ऐसा करे। बोले क्या? हम बन जाते हैं ज्योतिष आचार्य और तुम बन जाओ हमारे शिष्य। गुरुजी करते रहना। अब जब चेला लोगों के सामने गुरुजी करेगा तो लोगों को निगाह पड़ेगी, हाँ कुछ ना कुछ तो है ही है। तो ठीक है। सरयू नदी के तट पे बैठ गए, विचार कर रहे हैं। आज भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर हैं सबके, जो सबको आशीर्वाद देने वाले, अविनाशी देव। भगवान शंकर राम नाम की माला फेरते हैं, राम जी शंकर के नाम की माला फेरते हैं, परस्पर एक दूसरे के शिष्य और गुरु हैं। भगवान शंकर ने क्या किया? डमरू बजाना चालू किया सरयू नदी के तट पे, और डमरू की आवाज सुनी। अब तो राम जी किलकिला करके कभी रोने लग जाएं, कभी हंसने लग जाएं। एकदम से रोवे लगे तो मैया घबराई, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? अभी तो बढ़िया खेल रहा था, दूध पिलाया पर दूध भी ना पिए, मिष्ठान खिलाया मिष्ठान भी ना खाए, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? इधर तो सब जितनी भी सखियां जो थी कौशल्या की, जितनी भी स्त्रियां थी सब परेशान हो गई। किसी ने पूछ लिया कि कोई दरवाजे पे तो नहीं आया, कहीं किसी की नजर लग गई हो। मैया बोली बहन क्या बता मैं, यहां तो आने जाने वालों की भीड़ ही लग रही है, पर हो सकता है कोई टोटका करने वाला आ गया हो, टोटका करके चला गया हो, तो इसकी भी कोई पता नहीं है। हाँ? बोले जाओ
हमारो बच्चा बड़ी जोर से रो रहा है, तो या हमारे अवधपुर में देखो कोई है ऐसा आदमी जो नजर उतार सके। तो जो कौशल्या की जो दासी थी उसके पास 4 मंत्री भेज दिए, सबने रास्ता दे दिया, आगे बढ़ती हुई जा रही है, पूछने लग गई। और गजब की बात देखो, पूछती पूछती सरयू के नदी तटी पर पहुंच गई और भगवान शंकर ज्योतिषाचार्य बन करके बैठे थे और इधर महाराज वहां पर 2-4 चेला ऐसे तैयार कर लिए, कोई हाथ दिखावे, कोई माथा दिखावे, कोई पैर दिखावे। काकभूषण जी कह रहे हैं कोई भी आओ, अपने माथे की रेखाएं, हाथों की रेखाएं, कुंडली बनवाओ, कुंडली तैयार करवाओ, काऊ की कुंडली बिगड़ गई हो तो वह बनवाओ, और काऊ जादू है वो हो तो जादू उतरवाओ। क्यों? बोलो जादूगर आए हैं बहुत बड़े। अब महाराज कौशल्या की बात दासी ने सोची कि भैया इसको भीड़ लग रही है, कोई ना कोई है तो सही, कोई खेल दिखाने वाला। वहां पहुंच गई। अब शंकर जी ऐसे मुड़ मुड़ के देखें कि कोई महल की तरफ से आ रहा है कि नहीं, पर चमचमाते कपड़े पहने हैं वह दासी ने। काकभूषण जी बोले महाराज चली आ रही है, शायद कौशल्या है। हाँ। तो सबने आसन दिया, हाथ जोड़ करके उस दासी ने कहा कि मैं कौशल्या की दासी हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और हमारा बच्चा बड़ी जोर से रो रहा है। काकभूषण जी बोले बन गया महाराज काम, डमरू ने गजब कर दिया। हाँ भगवान, हमारे तुम्हारे पास में तो ये टेलीफोन है, भगवान के पास में तो एक ही टेलीफोन है, डमरू बजा देते हैं, तो किसी को प्रकट करना हो तो वहीं प्रकट कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। दासी बोली महाराज तो हमारे बच्चे को देख लो, तो चलो तो फिर। और दासी ऐसी कहते जा रही है बाबा जिंदगी में इतनी दक्षिणा ना मिली होगी जो आज वहां मिलेगी। पर हमारे ब्रजवासी कहें चूल्हे में जाए ऐसी दक्षिणा, हाँ हमें ना चाहिए वो दक्षिणा। क्यों? अरे जहां भगवान का दर्शन हो रहा है वहां कौन सी दक्षिणा, संसार की दक्षिणा चाहिए। हाँ? सबने रास्ता दे दिया, सब खड़े हो गए, भैया ये तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य है। मैया लाला को लेकर के आई। अब गजब की बात देखो, लाला अब गोदी में ना रुके। मैया परेशान हो गई, बाबा ने कहा कि मेरी गोदी में बैठाओ, गोदी में बैठा दिया। तो रोते हुए राम जी जो है ना वो तो हंसने लग गए, अब बाबा रोने लग गए। बाबा जैसी जोर जोर से रोवे लगे, अब तो महाराज दासी कह भी लगी मैया देख ले बाबा कितना बड़ा चमत्कारी है, हमारे लाला का रोना अपने सिर माथे ले लिया, अब बाबा रो रहे हैं। लाला को गोदी में लेकर के ऐसे मुखारबिंद को देख रहे हैं, समाधि लग गई बाबा की तो। और समाधि कौन सी लगी? त्राटक समाधि। आधा घंटा हो गया, मैया बोली बहन देखियो सीताराम तो ना कर गो कहीं, हैं? ना हिले ना बोले, ना कुछ बोले ही नहीं रहा है, देख भैया। बड़ी जोर की आवाज करी, घंटी बजाई, पर बाबा तो आधा घंटे के बाद में एकदम से राम 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 कह के जागे। बाबा तुम्हें क्या हो गया? अरे मैया क्या बताऊं, लाला की नजर उतारी है, अब जिंदगी में कभी ना लगेगी। बोल हमने तो समझी कि तुम्हें नजर लग गई। अब भाई डॉक्टर बीमार रह जाए, भाई कोई मरीज बीमार रह जाए समझ में आवे, डॉक्टर ही बीमार रह जाए तो क्या होगा वो? तो महाराज हम तो समझ रहे कि आप सीताराम कर गए, अब आपको ले चलें। मेरी सखियां ऐसे बोली कि बाबा को मरनो तो कहीं भारी मर जा, तो हमारे घर में अभी का जरूरत है। हाँ? पर बाबा ठीक है। अब माताओं को स्वभाव कैसा होता है, माताएं ये सोचती हैं कि बाबा आया है तो कुछ पूछ ही ले। हाँ? भाई नजर तो उतर गई, लाला ठीक है हो चुका है, तो बाबा ते मैया बोली बाबा या हमारे लाला के बारे में कुछ बता दो, या का ब्याह होगा कि नहीं होगा, बहू कैसी आवेगी, हमारी सेवा करेगी कि ना करेगी।